हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन बोहरा। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिसर्च वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट पेपर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे रिसर्च वेरिएबल्स। देखिए फ्रेंड्स, रिसर्च वेरिएबल्स आपको मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, पहली बात तो है कि जो वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जो हमेशा घटती बढ़ती रहती है, जो हमेशा बदलती रहती है, उसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, यानी कि वेरिएबल क्या चीज़ है जो हमेशा बदलती रहती हैं, जो चीज़ वेरी करती हैं। वेरी होता है बदलना, यानी कि जो चीज़ बदलती रहती हैं वो होती है वेरिएबल। जैसे आप ये देखें कि जो इंसान की जो एज है ना, जो एज है वो बदलेगी, जो टाइम है वो बदलेगा, वो वेरिएबल है। यानी कि टाइम हो गया, एज हो गया। आपकी जैसे एज है वो जितनी है वो अगले साल बढ़ेगी, है ना, वो वेरिएबल हो गया। एज भी वेरिएबल है, टाइम भी बढ़ता है, टाइम भी वेरिएबल है। यानी कि वो चीज़ जो बढ़ती रहती है, जो बदलती है, वो होता है वेरिएबल। तो ये सारे जो वेरिएबल हैं ये आते हैं काम रिसर्च में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप आज के ज़माने में 2019 में, ठीक है, 21वीं सदी में अगर आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हो तो आपके सामने कौन से वेरिएबल हैं, आपको वो सामने रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कितना टाइम लेना है रिसर्च में, आपको उसी के अंदर वो करना होगा, नहीं तो आगे जाके वो वेरिएबल्स है जो बदल जाएंगे। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं इसको। वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं देखिए, टाइप्स ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स के प्रकार। देखिए, पहली बात आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दीज वेरिएबल्स कैन बी स्टेटेड एज इन्फ्लुएंस और इम्पैक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो दूसरे वेरिएबल पर प्रभाव डालें, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डालें, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जिस कारण से बदलता है, वो किस कारण से बदलेगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बदलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। इन रिसर्च स्टडी यूज डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी स्टडी एंड एनालाइज्ड। द इंटायर रिसर्च प्रोसेस इज इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर इन्वेस्टिगेशन द पब्लिक कॉज ऑफ द ऑब्जर्व इफेक्ट। देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण जो है वो चेंज हो रहा है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर किसका प्रभाव है, किसका इफेक्ट है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। देखिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वो इफेक्ट है। अब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अंतर देखिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बदलेगा। यानी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल उस हिसाब से चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें देखिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो कारण, जो कॉज होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को तय करेगा वो कैसा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए कि जैसे मार्केट में हम गए, वहाँ पे किसी चीज़ का प्राइस कुछ भी है, ठीक है, तो जैसे अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है
तो उसकी डिमांड जो है वो घटती है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्राइस है। अगर वो ज़्यादा होगा तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड यहाँ पे क्या है, डिमांड यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि प्राइस क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिमांड यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि प्राइस बढ़ेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा तो जो डिमांड है वो घटेगी। अब दूसरी तरफ जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। यानी कि देखिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी तरह से हम यही देखते हैं रिसर्च में कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कौन से हैं, देखिए एन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल इज कंडक्ट इन ऑर्डर टू सी द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल और ट्रीटमेंट। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है वेरिएबल का उसको हम देखते हैं, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है जिसको हम अपनी रिसर्च के हिसाब से बदल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरवेनिंग वेरिएबल। देखिए फ्रेंड्स इंटरवेनिंग वेरिएबल का क्या मतलब है, देखिए देयर आर नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट दैट लिंक द इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, एक लिंक है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बीच में जो लिंक बनाता है वो कौन बनाता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। आपको मैं एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, देखिए क्या है। जैसे हम लेते हैं कि यार वो आदमी अनपढ़ है, वो मजदूरी कर रहा है, वो आदमी पढ़ा लिखा है, वो इतनी सैलरी महीने की ले रहा है। तो उसमें क्या है कि जो एजुकेशन है ना, जो एजुकेशन है वो उसकी इनकम को तय कर रही है। एक आदमी जो अनपढ़ है वो मजदूरी कर रहा है, उसकी इनकम कम है। एक आदमी जो पढ़ा लिखा है इसकी इनकम ज़्यादा है। अब जो एजुकेशन है वो क्या है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो इनकम है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में क्या वर्क कर रहा है, यानी कि उनका काम, वो कर रहा है मजदूरी, वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल। वो कर रहा है किसी कंपनी में जॉब, वो भी है इंटरवेनिंग वेरिएबल। यानी कि एक तरफ आपका एजुकेशन लेवल है जो आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, एक तरफ आपकी है इनकम जो आती है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। अब इनकम कम या ज़्यादा किससे होगी, वो होगी आपके काम से। वो आपका जो वर्क है, जो आपका काम क्या है, वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल। यानी कि जो डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल को आपस में जोड़ रहा है उसे कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। यानी कि जो आपका काम है वो आपकी जो इनकम का वो है वो तय कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेटर वेरिएबल। देखिए इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बाय मॉडिफाइंग द इफेक्ट ऑफ द इंटरवेनिंग वेरिएबल। अगर हम इंटरवेनिंग वेरिएबल के बीच में कुछ मॉडिफाई कर दें, यानी कि जो हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में जो लिंक कर रहे हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो उसे जो इफेक्ट होगा वो आएगा मॉडरेटर वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल क्या है, देखिए वेरिएबल्स दैट आर नॉट मेजर इन ए पर्टिकुलर स्टडी मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट, न्यूट्रलाइज्ड, बैलेंस और एलिमिनेटेड, so they will not have a biasing effect on other variable that have been controlled in this way are control variable। यानी कि कंट्रोल वेरिएबल कौन से होते हैं जिनमें चेंज नहीं हो पाता। हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम चेंज किस में कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल में। किस में नहीं कर सकते, कंट्रोल वेरिएबल में नहीं कर सकते। कंट्रोल वेरिएबल कौन से हैं जिसमें हम चेंज नहीं करना चाहते, जो जैसे हैं वैसे इनको रहने दिया जाए, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज्ड हैं, बैलेंस है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे ही हैं। यानी कि इसके ऊपर किसी और वेरिएबल का, यानी कि जिन वेरिएबल के ऊपर किसी और वेरिएबल का इफेक्ट ना पड़े, वो जैसे थे वैसे ही रहें, उसे कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। इसे कांस्टेंट वेरिएबल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सट्रेनियस वेरिएबल।
एक्सट्रेनियस क्या है, जो एक्स्ट्रा होते हैं वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर दोज फैक्टर्स इन रिसर्च एनवायरनमेंट विच मे हैव एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल बट विच इज़ नॉट कंट्रोल, इट इज़ डेंजरस और डैमेज ए स्टडी स्ट्रेंथ। एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन है, जो फालतू के वेरिएबल्स है, जो हमारी रिसर्च की जो स्टडी है उसको वो डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसे हम चाहते नहीं हैं, ये ऐसे वेरिएबल है जो हम चाहते नहीं है हमारी जो है वो रिसर्च में आए, तो अगर आ जाए तो हम इसे हटाना चाहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारी जो स्टडी की जो स्ट्रेंथ है, जो हमारा रिसर्च लेवल है, इसको ये ख़राब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।